बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, कि एक नंबर जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म में। पी ओवर क्यू यानी उसे रेशो की फॉर्म में या उर्दू में बटे की फॉर्म में। बटे की फॉर्म का क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। वो एक न्यूमरेटर होगा, लाइन होगी, या डिनोमिनेटर होगा। यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में से हम लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। फ्रैक्शन जो होती है उसे रेशो भी कहते हैं, रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशो में क्या होता है या फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर। वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स, और इधर पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें, आपने पढ़ा है n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। कौन से? जब हम कोई चीज़ काउंट करते हैं 1 से 1 2 3 4 गिनते हैं, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अब उसके बाद W है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर तो होल नंबर बन जाते हैं। W से रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आ गए होल नंबर। फिर Z है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? 0 भी होता है और इसके अलावा पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी ये वाले काउंटिंग नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसका मतलब 0 में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी होंगे। यानी 0 भी होगा, +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 और -2 भी होगा, +3 और -3 भी होगा, एंड सो ऑन, और ये चलते जाएंगे। अब देखें, ये सारे आपने देख लिए कौन कौन से नंबर है। लेकिन Q जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो Q जो है रैशनल नंबर्स का सेट है। और रैशनल नंबर अभी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, रेशो में लिख सकते हैं। और P न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है। फिर P Q R इंटीजर, और P भी कोई इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा। यानी P की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है, प्लस वाले 1 2 3 नंबर भी हो सकते हैं, और माइनस वाले 1 2 3 नंबर भी हो सकते हैं। और Q भी ऐसे ही है, Q and integers, and Q is not equal to 0 is called a rational number। लेकिन जो न्यूमरेटर है उसमें तो 0 भी आ सकता, प्लस वाले नंबर्स भी आ सकते हैं इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। Q में भी प्लस वाले इंटीजर्स भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं हो सकता। यानी इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो न्यूमरेटर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स डिनोमिनेटर भी हो सकते हैं। ये लिखा हुआ एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय Q। और जो Q जो होता है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। एक और चीज़ भी आपने ये याद रखनी है। ये देखें -5/6 है, इसको हम 5/6 यानी ये माइनस न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है। यानी ये न्यूमरेटर में माइनस है, इधर इसके डिनोमिनेटर माइनस है, इसके दरमियान में माइनस, यानी इस माइनस को आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी, तीनों का एक ही मतलब है। एक और बात आपने याद रखनी है, ये है -5/6। आपको 6 क्लास में मैंने बताया था माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बन जाता है। इसका माइनस जब माइनस से डिवाइड होता है प्लस बन जाता है। अगर ऊपर भी माइनस हो तो नीचे माइनस हो, ये माइनस से डिवाइड होकर प्लस बन जाएगा, यानी ये ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ 5/6 के इक्वल आ जाएगी। यानी -5 और -6/6 किसके इक्वल होगा? 5/6 के। अब देखें, हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर, लेस और इक्वल, यानी इन तीनों में से कोई भी आपने साइन लगाना है बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये दरमियान में आपको बॉक्सेस दिए गए, इनके अंदर आपने इनमें से कोई एक सिंबल लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 3/5
फिर बॉक्स है और 6/25। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका 25 है, इनके डिनोमिनेटर को हमने सेम करना होता है, नहीं एक जैसे करना होता। इसका तो 25 है, इसका 5 है। अब देखिए इस 5 को हम 25 कर सकते हैं, कैसे? 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 बन जाएगा। तो हम क्या करें, 3/5 लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 25 बन जाएगा। लेकिन अगर हमने डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 किया, ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 आ गया। इधर ऐसे ही 6/25 आ गया। अब देखें डिनोमिनेटर तो इसका भी 25, इसका भी 25 है। ऊपर न्यूमिनेटर में देखना कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है 6, 15 बड़ा है, इससे सिंबल यूँ लगेगा, यानी जो बड़ा नंबर होता है उस तरफ ये ओपन होता है, ओपन साइड इसकी होती है, जो छोटा नंबर होता है उस तरफ इसकी बैक होती है। अभी हम क्या लिखें, हैंस 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 6/25। ये आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, 7/10 आगे फिल इन द ब्लैंक है और -7/10। आपको मैंने बताया था शुरू में, जो हर पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, यानी सारे ही पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा होगा, तो इसलिए हम ऐसे ये वाला सिंबल लगा देते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, -3/8 आगे ब्लैंक है, फिर -5/8। तो क्या करेंगे, इनमें आप देखें डिनोमिनेटर इनके तो सेम है, हमें सेम नहीं करने पड़ेंगे। इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, तो देखें न्यूमिनेटर देखना है, -5 है -3 है। आपको जैसे पता है कि जितना बड़ा नंबर होता है नेगेटिव उतनी ही उसकी कम वैल्यू होती है, इसलिए ये -3 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा। तो इसलिए हम सिंबल ऐसे लगा दें -3/8 की तरफ, कि ये बड़ा है, और ये हमारा आंसर आ गया। अब 4 देखें, 1 and 1/7 ब्लैंक, 2 and 3/14 ये हमारे पास है। अब इसमें इसको हम, ये मिक्स नंबर है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करें, कैसे करेंगे, 1 and 1/7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 इसमें ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर 7 ही रहेगा। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और +1 और नीचे 7, 7 + 1 8/7 आ गया इसकी जगह। और ये 2 and 3/14 कैसे होगा, ये 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 करेंगे, नीचे 14 ही रहेगा, और ये 14 2 28 +3 और 14 31/14 आएगा, वो इसकी जगह हम लिख देंगे। अब देखें इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 14 है, इस 7 को हम 14 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को करेंगे तो इसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 31/14। अब ये देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, 7 को 2 से 14 और ये ब्लैंक 31/14। अब देखें डिनोमिनेटर इसका 14 है, इसका 14 है, 16 और 31 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 31। तो इसका मतलब हम यूँ सिंबल लगा देंगे, ये ओपन साइड बड़े नंबर की तरफ होती है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो नंबर था ये वाला इधर था और ये वाला इधर था, यानी ये जो है छोटा है और ये बड़ा है, ये हमारा आंसर आ गया। अब 5th क्वेश्चन देखें, 1 and 5/12 ब्लैंक 7/12। तो ये देखें इसका डिनोमिनेटर भी 17 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, डिनोमिनेटर सेम है। और ये हमारे पास आ गया 17/12, ये 7/12, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है। तो डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो बड़ा नंबर कौन सा, 17 बड़ा है कि 7, 17 बड़ा है, इसलिए हमने सिंबल यूँ लगा दिया। अब इसके ऊपर ये वाला नंबर था वो नीचे लिख लिया, इसके ऊपर ये नंबर था ये लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। और 6th क्वेश्चन है, -19/25 7/25। अब इसका भी डिनोमिनेटर 25 है, इसका भी डिनोमिनेटर 25 है, तो इसका हम न्यूमिनेटर देख लेंगे, -19 और -7 है, तो नेगेटिव नंबर हैं, इससे ये नंबर बड़ा है, तो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, तो सिंबल हम यूँ लगा देंगे। अब 4th क्वेश्चन देखें, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स हैं, इनको हमने कंपेयर करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें, रैशनल नंबर ये है,
ये देख लें, ये रैशनल नंबर आपको पता ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स हैं, इसके भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसके भी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका देखें, इनको हमने लिखा, उसके बाद इनके डिनोमिनेटर का 7 है, इसका 5 है। 7 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 35 होता है, यानी 7 और 5 किसी भी टेबल से पे नहीं जा रहे, दोनों इकट्ठे किसी एक टेबल में जाते हैं। जो नंबर किसी एक टेबल पे ना जा रहे हों, यानी कोई ऐसा टेबल नहीं इसमें 7 भी जाए और 5 भी जाए, तो उनका एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 7 5 ज़ा 35 होगा। अब इसका डिनोमिनेटर भी हम 35 बनाएंगे, क्योंकि इसको तो इसमें चेंज नहीं कर सकते, ना इसको इसमें कर सकते हैं, तो एलसीएम में चेंज कर देंगे, इसको भी 35 बनाएंगे, इसको 35 बनाएंगे। इसको 35 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके। इसको 35 कैसे बनाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमने डिनोमिनेटर को 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर को 7 से किया, न्यूमरेटर को भी 7 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35, 2 7 ज़ा 14, 5 7 ज़ा 35। अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं, अब न्यूमरेटर देखना, 10 बढ़ा है 14 बढ़ा है, इसलिए मतलब ये वाला नंबर बढ़ा है। तो अब इसके ऊपर क्या था, 2/7, इधर 2/7 लिख दिया, इसके ऊपर क्या था 2/5, वो इधर लिख दिया, और ये नंबर बड़ा आंसर हमारे पास आ गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, 5/9 - 3/5। अब आपको पता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे ही नेगेटिव नंबरों से बड़े होते हैं, तो ज़ाहिर है नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर है, तो हमें इसे पता है पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा है, इससे हम इसके इधर सिंबल लगा देंगे पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव, ये नंबर बड़ा है छोटा है, ये हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट देखें, 1/12 - 1/12। तो देखें ये पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये ग्रेटर होगा, इससे ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखें, -2/7 - 3/11। अब इनके देखें डिनोमिनेटर 7 और 11 है, 7 11 ज़ा क्या, ये दोनों किसी टेबल पे नहीं जाते 7 और 11, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 7 और 11 को मल्टीप्लाई करने से आएगा 77 आ जाएगा। तो इन दोनों के हम डिनोमिनेटर को 77 बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ज़ाहिर न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई पड़ेगा हमें, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके भी न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 - 2 11 ज़ा -22 आ जाएगा, 7 77, -3 7 ज़ा 21 -21, और 11 7 ज़ा 77। अब इसका डिनोमिनेटर भी 77 है, इसका भी 77 है। न्यूमरेटर्स हमने देखने हैं -22 और -21, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जितना बड़ा नंबर होता है उतनी छोटी वैल्यू होती है, इसका मतलब -21 बड़ा है, -22 छोटा है। अब देखिए हम सिंबल इस तरह लगा लेंगे, फिर बड़ा नंबर जो है ये, तो इस तरफ सिंबल लग जाएगा। अब इस नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ था, -2/7, या 2/7 लिखेंगे, फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, -3/11, वो इधर लिखते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ देखें क्वेश्चन, -5/11 - 7/9। 11 और 9 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 11 9 ज़ा 99, क्योंकि दोनों किसी टेबल पे नहीं जा रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम 99 बना लेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से, फिर 99 बन जाएगा। इधर 9 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, इधर 11 से नीचे मल्टीप्लाई का ऊपर भी 11 से करेंगे, 5 9 ज़ा 45, नीचे 99 आएगा, 7 11 ज़ा 77 99। अब देखें बड़ा नंबर को, नीचे डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए इनके 99। अब न्यूमरेटर देखना कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है -45, तो सिंबल यूँ लग जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लिखा था, -5/11, वो इधर हमने लिखा, फिर ये सिंबल का, इसके ऊपर क्या लिखा, -7/9, वो हमने इधर लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन देखें, 3/22 - 5/22। तो ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव से छोटा होगा, तो हमने ये ऐसे सिंबल लगा। इसके बाद ये है 3 and 5 9th, 4 and 5 18th, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करके +5 लिखें, नीचे 9 लिखेंगे, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके +5 और 18। ये स्टेप आपको वैसे ही बता रही है, ये दोनों स्टेप ज़रूरी नहीं होते, आप इतनी बड़ी क्लास में आपको डायरेक्ट इसके बाद ये आना चाहिए, या बस कुछ बच्चों को नहीं आता इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9 3 ज़ा 27 +5 18 4 ज़ा 22 +5। अब ये नीचे क्या आ गया, 32/9 77/18। अब देखें
ये है 18, ये है 9, तो 9 का 18 हम बना सकते हैं कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 2 64, नीचे 18 आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर भी 18 है, इसका भी 18 है। ऊपर देखें 64 और 77 में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा है, इसलिए ऐसे हम सिंबल लगा देंगे। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, सबसे ऊपर 4 and 5 18, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ सबसे ऊपर 3 and 5 9, वो लिख दिया, सिंबल लगा दिया। ये हमारा आंसर आ गया। अब 8 देखें, -1 and 7/25 -3/5, इसको हम मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ये आ गया -3/5 आ गया। अब देखें इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका 5 है, तो हम 5 को 25 में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 25 बन जाएगा। इसको ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर ये आएगा -32/25 और इधर आ जाएगा -15/25। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के। अब न्यूमिनेटर देखें कौन सा बड़ा है इनमें से, ये बड़ा होगा, तो इधर हम ऐसे सिंबल लगा देंगे। अब इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था, 1 and 7/25, वो हमने लिख लिया, और इधर का था -3/5, वो लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें 9th क्वेश्चन, 3 and 1/2 2 and 1/14। अब इसको मिक्स नंबर है, इनको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, 7/2 बन गया, 29/14 बन गया। अब इस 2 को हम 14 में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 7 × 49, नीचे 14 आ जाएगा, और ऊपर 29/14। अब देखें इसका 14 डिनोमिनेटर है, इसका भी 14 है। ऊपर वाला नंबर देखें न्यूमिनेटर में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका ये बड़ा नंबर है। इसके ऊपर देखें 3 and 1/2, ये आ गया, और इसके ऊपर क्या था 2 and 1/14, वो हमने लिख लिया, और ये सिंबल ऐसे ही रहा, ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये रैशनल नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसमें क्या करेंगे, आपका नंबर दिया है 1, पहले क्वेश्चन 1/4 3/5 7/8 5/4। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ये सारे डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 4 5 8 4, 4 5 8 4 का एलसीएम लिया, ये 2 से हमने किया, इसको ये आ गया, फिर 2 से किया ये आ गया, फिर 5 से किया, फिर इसके बाद ये आ गया हमारे पास। तो इसके बाद ये देखें, इनको 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, एलसीएम 40 आ गया। अब देखें 40 इन सब का डिनोमिनेटर हमने बनाना है। 4 को 40 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से, 8 को 5 से, और 4 को 10 से। अब जाए नीचे जिस चीज़ से मल्टीप्लाई का उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 10/40 24/40 35/40 50/40। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए सारों का, अपने न्यूमिनेटर देखने हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखें सबसे छोटा कौन सा 10 है, वो लिख दिया, फिर उससे बड़ा कौन सा 24 है, उससे बड़ा 35 है, उससे बड़ा 50 है। अब असेंडिंग ऑर्डर में देख लें, इसके ऊपर क्या था, सबसे ऊपर हमने 1/4 लिखा था, वो लिख लिया, फिर उसके बाद ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। इससे ऊपर ये 1/4 लिख दिया, इसके ऊपर हमारे पास 3 और 5 वो लिख दिया, इसके ऊपर 7/8 है वो लिख दिया, इसके ऊपर है 5 और 4 वो लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखें सेकंड पार्ट, 6/7 3/14 -9/7 13/-14। अब ये देखें माइनस आपको बताया कि साथ साथ न्यूमिनेटर की वजह डिनोमिनेटर एक ही बात होती है या दरमियान में। ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों पॉजिटिव को हम अलग लिखेंगे, नेगेटिव को अलग। इन दोनों में से देखते हैं कौन सा बड़ा है।
तो इसका इन डिनोमिनेटर 7, इसका 14 है, तो इसको हम 14 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो 12/14 और ये 3/14। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर में ये 12 बड़ा है, सब तो ऐसे सिंबल लगा देंगे। आप देखें इसके ऊपर कौन सा नंबर था, 6/7 वो इधर लिख दिया, इसके ऊपर क्या था 3/14 वो हमने इधर लिख दिया। ये दोनों में से ये बड़ा है, ये छोटा है। अभी नेगेटिव वालों में भी ऐसे ही करेंगे, नेगेटिव में इसको 14 बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी, और ये -18/14, ये 13/14 आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है, बड़ा कौन सा होगा, नेगेटिव है, इसलिए ये वाला बड़ा होगा। तो इस अब देखें इसके ऊपर क्या था, -9/7 वो हमने इधर लिख दिया, इसके ऊपर था 13/14 माइनस ये। अब इन दोनों में से बड़ा ये है और ये छोटा है, तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, मेरा पॉजिटिव, तो सबसे छोटा ही होगा, इनमें से ये एक होगा, ये सबसे छोटा, फिर ये उससे बड़ा, फिर इनमें कौन सा छोटा है वो पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, इनको लिख दिया तरतीब से। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, -7/12, 5 और -4, 2 -2/3, 5/8। तो इसमें ये देखें, ये है पॉजिटिव नंबर, ये तीनों नेगेटिव हैं। पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो हर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, इसका मतलब ये नंबर इनमें से सबसे बड़ा हमें पहले ही पता चल गया। इसको नहीं हम छेड़ेंगे, इन तीनों में से फैसला करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इन तीनों को हमने लिख लिया। अब इनका डिनोमिनेटर 12 है, -4 है, 3 है, 12 4 3 का एलसीएम 12 आ गया। अब नीचे इनका डिनोमिनेटर सारों के 12 बनाएंगे, ये तो है ही 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, इसको भी ऊपर करेंगे। अब ये हमारे पास आई है -7/12, 15/12, -8/12। ये देखें इनके डिनोमिनेटर तो सेम होंगे, ऊपर देखें कौन सा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा इनमें 7 है, 8 है, 15 है, तो सबसे बड़ा नंबर 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 15 होगा। 7/12 के ऊपर क्या लिखा था, 7/12 हम लिख दिया। 8/12 के ऊपर क्या लिखा हुआ था, 8/12, ये 8/12 है, इसके ऊपर 2/3 लिखा हुआ था, वो हम लिख दिया। फिर ये दरमियान वाला जो था ये 15/12 था, इसके ऊपर क्या 5/4, इसके नीचे 5/4 लिख दिया। ये अब देखें इसको हम इन सारों को लिख देते हैं, सबसे छोटा लिखेंगे पहले ये है, फिर उससे बड़ा ये है, फिर उससे बड़ा ये है, लिख दिया। और पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होता है उसे एंड में लिख देंगे सबसे बड़ा। अब इसी तरह हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, नाम में कॉमास डाल के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट देखें इसका, ये 7/8 -5/4 -7/5, 13/8। अब ये देखें ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर, इन दोनों को अलग लिखेंगे, नेगेटिव है दोनों अलग लिखेंगे। अब देखते हैं कौन सा बड़ा है इनमें से। अब ये है 7, इन दोनों के डिनोमिनेटर 8 हैं, न्यूमिनेटर देखें 7 और 13 में से कौन सा बड़ा है, ये न्यूमिनेटर बड़ा है इसका, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा है छोटा। नेगेटिव देखेंगे ये दोनों नंबर्स -5 और 7 और 5। अब देखें 4 और 5 है, तो इनको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से करेंगे, तो ये 20 बन जाएंगे, ऊपर भी उसी नंबर से कर देंगे, तो यह 25/27, 28/20। अब इनमें डिनोमिनेटर तो दोनों के 20 हैं, न्यूमिनेटर देखें -25 और -28 है, कौन सा बड़ा है, ये -25 बड़ा है, इसलिए हम ये सिंपल यूँ लगा देंगे। अब देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, -4/5 वो हमने लिख दिया, इसके ऊपर क्या था -7 और 5 वो हमने लिख दिया, और इसका मतलब -5/4 7 और 5 से बड़ा है। अब देखें पॉजिटिव नंबर्स जो हैं उनमें से 13/8 बड़ा है, फिर 7/8 है, यानी सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, फिर उसके नीचे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। नेगेटिव नंबर देख लें, ये सबसे छोटा है उससे बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव नंबर थे उनमें 7/8 था, फिर उससे बड़ा ये था, ये लिख लिया इस तरतीब से था। इसी तरह हमने अब ये नीचे कॉमा डाल के इनको लिख लिया है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लें, 2/3 4/7 -4 और -4 -3/4।
अब देखिए 2/3 है, 4/7। आज आपको बताया था कि ये ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो तो वो डिवाइड होकर माइनस माइनस से प्लस बन जाता है। प्लस बन गया से 4/7 तो, और ये -3/4 है। अब इनमें देखें ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव बड़े होंगे, नेगेटिव है, ये नेगेटिव सबसे छोटा होगा। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं, इन तीनों को अब देख लें। इसका नीचे इन 3, 7, 7 इनका एलसीएम होगा 21, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, इसको 3 से, तो 14/21, 12/21, 12/21, ये दोनों तो बराबर होंगे, इन्हें बराबर का निशान लगाएंगे, वो एक ही चीज़ है, और ये बड़ा होगा। अब ये देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, 2/3 वो हमने लिख दिया, इसके ऊपर इसके ऊपर 4/7 था वो लिख दिया, इसके ऊपर -4/7 था वो हमने लिख दिया। तो अब इसको हमने लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ये देख लें, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये उसके बराबर, फिर उससे छोटा, ये माइनस वाला जो था शुरू हमने छोड़ दिया था तो वो सबसे छोटा था। ये वाला जो हमने छोड़ा था, हमने कहा था सबसे छोटा है, इन तीनों का हमने कंपैरिजन कर लिया था। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ना कॉमास डाल देंगे और लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें दूसरा पार्ट, 4/5 -13/37 और -10, 7/-15। अब इसमें देखें ये 4/5 और इसके ऊपर भी माइनस है, नीचे माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा और 13/30 हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव ही रहेंगे। अब पॉजिटिव जो है इनको अलग लिख देते हैं, नेगेटिव को अलग में देखते हैं कौन सा बड़ा है। अब इन दोनों को लेंगे 4/5 और 13/30। 5 को हम 30 बना सकते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से करेंगे, तो ये क्या बन जाए 24/30 या 13/30 रहेगा। इनके डिनोमिनेटर 30 और 30 हैं, और इसका ये देखें न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है 24, इसका मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था 4/5 वो हमने यहाँ लिख दिया, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, ये सबसे ऊपर -13/30 था वो हमने लिख दिया, ये हमारे पास आ गए दोनों। अब दूसरी तरफ ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इसको 2 से, तो नीचे 30 और 30 आ जाएगा, -30। और इनमें से बड़ा नंबर नेगेटिव है, इसलिए इनमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये, तो ये इसको यूँ लिख लिया हमने, वैसे आगे अगले स्टेप में देख यूँ लिख देते हैं। अब बड़ा नंबर ये है तो इसको यूँ लिख देंगे। अब इस नंबर के ऊपर क्या आता, सबसे पहले 7/10, वो हमने 7/10 लिख दिया। इस नंबर के ऊपर सबसे पहले क्या था 7 और 15 वजह लिख दिया। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है। अब देखें सबसे बड़ा ये 4 और 5 है, उससे बड़ा ये है, फिर इनमें से ये वाला बड़ा है, फिर ये है, तो इस तरतीब से इनको लिख दिया। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, कॉमा दरम्यान में डाल के, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा हमने लिख दिया। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, 5/8, 13/24, 7/17, -12, 9/48। ये 1, 2, 3 पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़े होते हैं, नेगेटिव नंबर ये सबसे छोटा नंबर है, इसको छोड़ देंगे, बाकी इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो इन 8, 24 और 48, इसका हम एलसीएम लेंगे, वो 48 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको, इन सारों के डिनोमिनेटर को 48 बनाएंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, इसको तो 48 ही रहेगा। अब ऊपर नीचे 6 से, इसको 2 से, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 30/48, ये 26/48, 9/48। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर देखना कौन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये इस तरतीब में आ गया। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा 5/8 वो हमने लिख दिया, इसके ऊपर लिखा 13/25 और इसके ऊपर क्या लिखा 9/48, ये इस तरतीब से हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, हैंस बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये लिखा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में वही है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, कॉमा डाल के हमने लिख दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है -5/11, -9/22,
-4/33 -41/44। इनका अब एलसीएम लेंगे 11, 22, 33, 44। इनका एलसीएम ये हमने लिया है, ये आया 132। और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से, इसको 4 से, इसको 3 से, तो नीचे 132 आ जाएगा, ऊपर ये आ जाएगा। अब देखें नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, न्यूमिनेटर में हम देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ये होगा 16 वाला, फिर उससे छोटा ये होगा 54 वाला, उससे छोटा ये होगा, फिर इससे छोटा ये होगा। अब देखें 16/33, 132 वाले के ऊपर 4/33 लिखा था, वो हमने इसके नीचे लिख दिया। और 54 और 132 के ऊपर 9/22 लिखा हुआ था, उधर हमने ये लिख दिया। और 60 और 132 के ऊपर ये लिखा हुआ था 5/11, वो हमने उधर लिख दिया। इसके ऊपर लिखा हुआ था 130, 132, इसके ऊपर ये 41 और 44 को यहाँ लिख दिया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, कॉमास डाल के हमने लिख दिया। ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear student, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.